नेक्स्ट टॉपिक इन योर सिलेबस इज थ्रूपुट कैलकुलेशन। सो बेटा मैं अब आपको उसके नोट्स भेजती हूँ। उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले ना थ्रूपुट की डेफिनेशन लिखनी है, वो बुक में दी हुई है, और डायग्राम भी बनानी है, वो बुक में बनी हुई है थ्रूपुट की। उसके बाद थ्रूपुट को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो नोट्स में से हैं, यानी मिक्स है, कुछ बुक में से है कुछ नोट्स में से है। मैं आपको सीक्वेंस में पहले नोट्स की फ़ोटोज़ भेजती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो बेटा थ्रूपुट कैलकुलेशन का टॉपिक स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ थ्रूपुट। अब थ्रूपुट होती क्या है? थ्रूपुट होता है कि अगर एक मीडिया है, मीडिया कुड बी इधर गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड, मीन्स वायर्स भी हो सकती हैं और वायरलेस मीडिया भी हो सकता है। कोई भी मीडिया है जिसमें से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, उस मीडिया के किसी एक पोर्शन में एक यूनिट ऑफ टाइम में कितना डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट इज़ थ्रूपुट। अब यूनिट ऑफ टाइम कुड बी अ सेकेंड, कुड बी अ मिली सेकेंड, कुड बी अ मिनट, और कुड बी एन आवर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर पोर्शन में से कितना ट्रैफिक सेंड या रिसीव हो रहा है, दैट इज़ द थ्रूपुट। थ्रूपुट को हम गुड पुट, GOOD, गुड पुट भी कहते हैं, बैंडविड्थ भी कह देते हैं, कैपेसिटी भी कह देते हैं, और कैपेसिटी की तो ऑलरेडी आपने डेफिनेशन काफ़ी स्टडी कर ली हुई है। ठीक है, और साथ में बेटा डायग्राम भेजी है मैंने आपको, ये थ्रूपुट की डायग्राम बना देना थ्रूपुट की डेफिनेशन लिखने के बाद। उसके बाद हम करेंगे थ्रूपुट कैलकुलेशन वाला टॉपिक। सो बेटा ये कुछ एक्स्ट्रा लाइंस हैं जो आप थ्रूपुट की डेफिनेशन में लिख सकते हो। सो थ्रूपुट इज़ ओवर ना। तो नेक्स्ट टॉपिक थ्रूपुट के साथ ही है, दैट इज़ थ्रूपुट कैलकुलेशन, हाउ थ्रूपुट इज़ कैलकुलेटेड। तो सबसे पहले मुझे उसके नोट्स भेजने दो, देन आई एक्सप्लेन यू द नोट्स टू यू। सो द नेक्स्ट इज़ हाउ थ्रूपुट इज़ कैलकुलेटेड। बेटा थ्रूपुट को हम 2 वेज से कैलकुलेट कर सकते हैं। द फर्स्ट वे इज़ इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ ओवरहेड, एंड सेकेंड इज़ इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ ओवरहेड। अब इसका क्या मतलब है और ओवरहेड क्या होता है? आपको पता है कि जो नेट है उस पर जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, लाइक आपने किसी को मेल भेजी है या कोई भी डेटा सेंड किया है, दैट इज़ ऑलवेज सेंड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। मैसेज सबसे पहले पैकेट्स में डिवाइड होता है, फिर वो पैकेट्स की फॉर्म में हर पैकेट अलग अलग पाथ फॉलो करके या हर पैकेट एक ही पाथ फॉलो करके डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, और वहाँ जाके पैकेट्स फिर से मर्ज होकर मैसेज बनते हैं। अब जो पैकेट होता है ना, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा डेटा अटैच्ड होता है, दैट इज़ नोन एज हेडर एंड ट्रेलर। पैकेट के जो पैकेट है उसमें तो यूज़र का डेटा है ना, जो ट्रांसफ़र, जो मैसेज जिसमें मैसेज ब्रेक हुआ है, मैसेज में डेटा था, डेटा पैकेट्स में ब्रेक हो गया, सो पैकेट में इट मीन्स डेटा तो होगा ही होगा, प्लस पैकेट की स्टार्टिंग में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अटैच्ड होती है, दैट इज़ नोन एज हेडर, एंड पैकेट के एंड में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अटैच्ड होती है, दैट इज़ नोन एज ट्रेलर। ठीक है, हेडर में क्या होता है? हेडर में होता है लाइक सोर्स का एड्रेस, सेंडर का एड्रेस। ठीक है, ट्रेलर में डेटा होता है लाइक चेकसम, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, इस तरह की चीज़ें। अब देखो काम की चीज़ क्या है, पैकेट में काम की चीज़ तो यूज़र का डेटा है ना, बाकी चीज़ें तो एक्स्ट्रा नेटवर्क को लगानी पड़ गई पैकेट के साथ, ताकि पैकेट प्रॉपरली सेंड और रिसीव हो जाए। सो वो एक तरह का नेटवर्क पर ओवरहेड है। ओवरहेड मीन्स बर्डन है। हेडर और ट्रेलर दे आर अ काइंड ऑफ ओवरहेड ऑन द नेटवर्क, बिकॉज काम की चीज़ तो यूज़र का डेटा है ना, जो बीच में लगा हुआ है। स्टार्टिंग में पैकेट के लगा हुआ है हेडर, बीच में यूज़र का डेटा है, और एंड में ट्रेलर। तो काम की चीज़ तो यूज़र का डेटा है, और हेडर और ट्रेलर एक्स्ट्रा ओवरहेड हो गए, बर्डन हो गए। ठीक है, तो अब हमने थ्रूपुट 2 वे से कैलकुलेट करनी है। और थ्रूपुट आपको पता है क्या होती है कि एक मीडियम के एक पोर्शन में से एक यूनिट ऑफ टाइम में से कितना डेटा जा रहा है, ये थ्रूपुट होता है। अब थ्रूपुट को कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो हम ओवरहेड को इंक्लूड करके थ्रूपुट कैलकुलेट करें, या ओवरहेड को एक्सक्लूड करके थ्रूपुट कैलकुलेट करें। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। मैं अभी आपको ये नोट्स नहीं समझा रही, मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल बता रही हूँ। सपोज़ एक पैकेट है, ठीक है, उसमें यूज़र का डेटा है 20 बाइट्स का, हेडर है 5 बाइट्स का, और ट्रेलर भी है 5 बाइट्स का। यानी टोटल अगर पैकेट की बात करें तो कितनी हो गई, 5 + 20 + 5 दैट इज़ 30 बाइट्स। लेकिन काम की चीज़ कितनी है, 20 बाइट्स की। जो एक्स्ट्रा 10 बाइट्स हैं वो नेटवर्क ने अपने फ़ायदे के लिए लगाई हैं पैकेट में। तो ये जो एक्स्ट्रा 10 बाइट्स हैं, ये एक तरह का नेटवर्क पे बर्डन है। मीन्स दैट इज़ नॉट द यूज़र्स डेटा, उसमें कोई काम की चीज़ नहीं है यूज़र के लिए, लेकिन नेटवर्क की काम की चीज़ है।
तो इसलिए हेडर और ट्रेलर को ओवरहेड कहते हैं। तो अब हम थ्रूपुट को 2 वे से कैलकुलेट करेंगे। पहले कैलकुलेट करेंगे अगर हम पैकेट को सिर्फ 20 बाइट्स वाले पोर्शन को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, हम ओवरहेड को एक्सक्लूड कर रहे हैं। फिर हम कैलकुलेट करेंगे दूसरे तरीके से जब हम ओवरहेड को इंक्लूड कर रहे हैं। जब हम ओवरहेड को नहीं कंसीडर करेंगे तब हम पैकेट की लेंथ कितनी लेंगे, 20 बाइट्स की। और जब हम ओवरहेड को इंक्लूड करेंगे फिर हम पैकेट की लेंथ कितनी लेंगे, हेडर ट्रेलर मिला के 30 बाइट की। सो थ्रूपुट देखो वेरी करेगा ना, कहाँ छोटा पैकेट है। तो अब देखो जैसे सपोज एक जगह एक पोर्शन में से अगर छोटे पैकेट से तो ज़्यादा निकल जाएंगे एक टाइम पे, और अगर बड़े पैकेट्स हैं तो उसी पोर्शन में उतने टाइम में थोड़े कम पैकेट्स निकलेंगे, तो इसलिए ओवरहेड वेरी करेगा। सो अब हम नोट्स में आ जाते हैं, मैं आपको नोट्स से अब एक्सप्लेन करती हूँ। सो थ्रूपुट कैन बी कैलकुलेटेड इन 2 वेज, इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ ओवरहेड, यानी हम हेडर ट्रेलर को नहीं लेंगे, यानी हम जो मैंने एग्जांपल बताया उस केस में 20 बाइट्स का पैकेट मानेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड इज इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ ओवरहेड, यानी हम हेडर ट्रेलर को भी कंसीडर करेंगे, यानी हम पैकेट को 30 बाइट्स का मानेंगे, फिर थ्रूपुट कैलकुलेट करेंगे। ये मैंने एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिया था। अब हम जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है उसको डिस्कस करेंगे। सो द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ थ्रूपुट इज पैकेट पर सेकेंड, कि थ्रूपुट कैलकुलेट करने के जो सबसे कॉमन यूनिट्स हैं वो हैं पैकेट्स पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में एक मीडियम में से कितने पैकेट्स निकल रहे हैं, ठीक है, पीपीएस कहते हैं उसे। सो लेट अस कंसीडर अ पैकेट हैविंग 128 बाइट फॉर यूज़र डेटा। सपोज एक पैकेट है उसमें यूज़र का डेटा है 128 बाइट्स का और 13 बाइट्स हैं टोटल हेडर और ट्रेलर के, ठीक है। सो यूज़र का डेटा कितना हुआ, 128 बाइट्स का, और हेडर प्लस ट्रेलर कितना हुआ, 13 बाइट्स का। Let us suppose that the network transmit 56,000 बिट्स पर सेकेंड। सपोज नेटवर्क का जो डेटा रेट है वो है 56,000 बिट्स पर सेकेंड। अब हम इसको पैकेट्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है ताकि थ्रूपुट निकल आए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहली हेडिंग है इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ ओवरहेड, यानी अब हम सिर्फ 128 बाइट का पैकेट कंसिडर करेंगे, हम 13 बाइट्स ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम ओवरहेड को इंक्लूड नहीं कर रहे। सो डेटा ट्रेवल्ड पर सेकेंड कितना हुआ, जैसे जो दिया हुआ है हमें डेटा रेट कितना है, 56,000 बिट्स एक सेकंड में ट्रैवल हो रहा है। अगर बाइट्स में कन्वर्ट करना है तो 56,000 को 8 से डिवाइड कर लो, बाइट्स बन गई, तो कितनी बनी, 7,000 बाइट्स पर सेकंड। अगर बाइट्स को पैकेट्स में कन्वर्ट करना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, हम 128 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हम पैकेट को हेडर ट्रेलर को कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। सो 128, तो ये बन गया 54.69 पैकेट्स पर सेकेंड। यानी अगर हम ओवरहेड कैलकुलेट इंक्लूड नहीं कर रहे, हम 128 बाइट्स का पैकेट मान रहे हैं, तो हमारी थ्रूपुट कितनी निकली, 54.69 पैकेट्स पर सेकेंड। यानी अगर 128 बाइट का पैकेट है तो एक सेकेंड में 54.69 पैकेट्स एक जगह से पास हो रहे हैं। अब नेक्स्ट है इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ ओवरहेड, यानी हम पैकेट में हेडर ट्रेलर भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो पैकेट की लेंथ पहले बताओ कितनी हो गई, 128 प्लस 13 दैट इज़ 141 बाइट्स पैकेट की लेंथ हो गई अब, ठीक है। तो सेम ऐसे ही करना है कि एक सेकंड में कितने बिट्स ट्रैवल हो रहे हैं, 56,000 बाइट्स में करना है तो 8 से डिवाइड कर लो, 7,000 बन गए। सेम वैसे ही लेकिन पैकेट्स में डिवाइड करना है तो अब 141 से डिवाइड करेंगे, कितने पैकेट्स हैं, तो ये बने 49.64। देखो थ्रूपुट कम हो गई। अगर हम ओवरहेड को इंक्लूड नहीं करते तो 50 अप्रॉक्सीमेटली 55 पैकेट्स एक सेकंड में निकल रहे थे, लेकिन अगर हम थ्रूपुट को अगर हम ओवरहेड को इंक्लूड कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 50 पैकेट्स एक सेकंड में निकल रहे हैं, यानी कि थ्रूपुट कम हो गई, ठीक है। सो ओवरहेड जो है थ्रूपुट पे इम्पैक्ट करता है। सो हैंस वी कंक्लूड दैट इफ द थ्रूपुट इज कैलकुलेटेड बाय इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ ओवरहेड, that throughput calculated by ignoring the effect of overhead is more than the throughput calculated by including the effect of overhead. So this is the conclusion of the topic, and this was all about calculating throughput.